कार्तिक मास की कहानियाँ। बुढ़िया माई की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और बहू थे। सास ने बहू को शैगार यानी उपवास में खाने योग्य बनाने को कहा तो बहू ने जमीन के पापड़े बांध दिए। बेटा माँ को पहुँचाने के लिए पुष्कर गया। बेटा रास्ते में माँ से बोला, माँ शैगार कर ले। जहाँ पानी मिला वहीं शैगार करने बैठ गई तो पापड़े फलाहार बन गए। पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया। रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाज़ा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, तो कौन है? बोला, मैं श्रावण। बुढ़िया ने तुरंत दरवाज़ा खोल दिया। बुढ़िया ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की और बेलपत्र से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण ने झोपड़ी की लात मारी। झोपड़े की एक दीवार सोने की हो गई। फिर भाद्रपद का महीना आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने को बोला। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोल दिया और सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद भी लात मार के चला गया तो दूसरी दीवार भी हीरे की हो गई। इसके बाद आश्वज का महीना यानी आश्विन मास आया तो उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज खिलाकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा के अखंड ज्योति जलाकर प्रसन्न किया और सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत में खुशी से दशहरा मनाया। आश्विन मास में लात मारी तो तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित हो गई। इन सब के बाद कार्तिक का महीना आया। उसने भी दरवाज़ा खोलने को कहा। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीप दान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, आंवला नवमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय लात मारी तो झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया तन मन धन से गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका तो पड़ोसियों ने पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सास के ठाठ देकर बहू के मन में लालच आ गया और उन्होंने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को बोला तो उसका पति उसकी सास को भी छोड़ आया। वहाँ सास 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती रहती। चारों मास आए और चले गए। जाते जाते झोपड़ी को लात मारी और झोपड़ी गिर गई। बहू की माँ गधी की योनि में चली गई क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है, उसे लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान करना चाहिए। चौमासे के बाद बहू ने कहा, अब माँ को लेकर आओ। जब जवाई सास को लेने गया तो कहीं नहीं मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी, बस खाती थी और सोती थी, जिससे वह गधी बन गई। अब जवाई गधी सास को बांधकर घर ले आया तो उसकी पत्नी ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा कि तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी बन गई। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछने पर उसने बताया कि तेरी सास ने स्नान किए पानी में स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तेरी सास के स्नान किए पानी से अगर ये स्नान करेगी तो उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई।